हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 9th केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं मिक्सचर के अंदर कि भाई सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, डिफरेंशिएट करना सीखेंगे और साथ ही साथ फिर पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या करूंगा, अब तक जितना लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसका ओवरव्यू दे दूंगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने क्या क्या बातें की थी, ताकि आपके मन में समराइज हो जाए सारी चीजें और आप कंफ्यूज ना हो अभी तक बेटा। तो चलिए पहले सस्पेंशन पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं बच्चों, पहले आइए समराइज कर लेते हैं चैप्टर को, जो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था जो बातें। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप समरी हेडिंग लगा लीजिए। ठीक, चलिए जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए बेटा यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा था। पहले हमने पढ़ा था मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर इज अ, बोलिए, कंपोनेंट ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर बाय फिजिकली। क्लियर। अच्छा, फिर आपने पढ़ा था मिक्सचर हमारा क्या होता था, उसके टाइप क्या होते हैं, बोलिए मिक्सचर के टाइप क्या होते हैं। अब ये जो टाइप है मिक्सचर का, कैसे पता कर रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं इसके टाइप, डिसॉल्विंग नेचर, कि उसका डिसॉल्विंग नेचर क्या है उसके हिसाब से आपने पढ़ा था कि हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर होते हैं। पहला, बोलिए, आपने पढ़ा था होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा आपने पढ़ा था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो होता था जिसमें पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते थे इन अ सॉल्यूशन। क्लियर, या कह सकते हो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते थे, इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते थे पूरे सॉल्यूशन में, वो होता था होमोजीनियस मिक्सचर बेटा। ठीक। अच्छा, फिर आपने पढ़ा था इस होमोजीनियस सॉल्यूशन को ही, सॉरी होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, या आप सिंपली यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। आप और क्लियर बोलना चाहो तो कौन सा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, जो कि एकदम क्लियर है, क्योंकि आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर कैसा है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इवनली मिक्स्ड है। क्लियर, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, फिर हिसाब से कह सकते हो सॉल्यूशन तीन तरह के होते थे, आपने पढ़ा था सैचुरेटेड, बोलिए अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते थे इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। क्लियर। फिर आपने पढ़ा था कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते थे, द सॉल्यूशन इन विच मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व्ड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक। फिर आपने पढ़ा था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बेटा। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता था, बोलिए, जब आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते थे, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते थे, तो क्या होता था, उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज हो जाता था, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब आप उसको हीट करेंगे। क्लियर। तो क्या होगा, उस स्पेस में पार्टिकल्स, या कह सकते हो मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी डिसॉल्व्ड। क्लियर। तो वो क्या बन जाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को आपने जब हीट किया तो वो बेटा क्या बन जाएगा, बोलिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उसमें मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट और ऐड कर दो, और ऐड कर दो। अब उसके बाद भी, अगर हीट करने के बाद भी अब उसमें कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, उस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते थे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप ये पूरा आपने समझ लिया होगा। अब आइए पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो दो तरह के होते हैं बच्चों। पहला होता है सस्पेंशन और दूसरा होता है कोलाइडल। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के टू टाइप्स होते हैं, पहला बोलिए सस्पेंशन और दूसरा कोलाइडल। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते थे जिसमें जो पार्टिकल्स होते थे वो इवनली, या कह सकते हो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते थे। क्लियर। इवनली मिक्स्ड नहीं होते थे, वो नॉन यूनिफॉर्मली सब जगह प्रेजेंट होते थे। क्लियर, पक्का। अच्छा, और इसके दो टाइप होते हैं, सस्पेंशन और कोलाइडल, और आज के लेक्चर में हमें सस्पेंशन और कोलाइडल ही पढ़ना है। तो चलिए अब हेडिंग लगा लीजिए, हमने रिवाइज करा दिया है आपको। सबसे पहले पढ़ते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है। ध्यान से देखिए बेटा, देखिए यहां से आप कह सकते हो सस्पेंशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अभी आपने जस्ट देखा किसका टाइप है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड थ्रू आउट द मिक्सचर विदाउट डिसॉल्विंग इट, यानी कि इन विच द मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इट। वो डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं मगर उसमें स्प्रेड हैं, इधर उधर टहल रहे हैं, नेकेड आई से दिख रहे हैं। इस टाइप के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, बोलिए बेटा, उसको सस्पेंशन बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं। क्लियर। जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं हुए हैं, वो स्प्रेड है सिर्फ सॉल्यूशन में, इधर उधर पड़े हुए हैं, बिखरे हुए हैं। क्लियर,
पक्का। चलिए अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। पहला आपने पढ़ा इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये बात तो आपको पता ही होगी कि ये हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्लियर। चलिए द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज क्वाइट लार्ज, इनका जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो क्वाइट लार्ज होते हैं। अब ये भी मत कह देना इतने लार्ज होते हैं कि ईटा पत्थर होते हैं कि खा जाएंगे तो दिखेगा एकदम। अरे हाँ, दिखने के लिए कह सकते हो, बड़े आराम से जब इनका सॉल्यूशन देखोगे नेकेड आई से देख सकते हो, इतने लार्ज इनफ होते हैं। अब ये मत करना पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, मजाक नहीं, बहुत मार खाओगे। तो देखिए यहां से आप कह सकते हो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजली बाय नेकेड आइज। नेकेड आइज मतलब नंगी आंखों से, नंगी यानी कि भैया बिना चश्मे, या कह सकते हो चश्मा नहीं मतलब बिना माइक्रोस्कोप के आप बड़े आराम से नॉर्मल आइज से देख सकते हो। क्लियर। अच्छा फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब इसके पार्टिकल्स आपको पता है लार्ज इनफ होते हैं, तो इनको फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेशन क्या होता है, बोलिए फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो आपका सॉल्वेंट होता है वो पास कर जाता है, सॉल्यूट उसमें रह जाता है। तो जो पार्टिकल्स होंगे, सॉल्यूट होंगे जो उस सस्पेंशन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं, वो लार्ज इनफ हैं, तो वो फिल्ट्रेशन से पास नहीं कर पाएंगे, तो वो फिल्टर आउट नहीं होंगे, तो इनको आप क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। क्लियर। बोलिए भैया पक्का, बोलिए समझ गए। तो देखिए फिर आपसे कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम। सीधी सी बात है, आप इनको कितना भी हिला लो, किसको, सस्पेंशन सॉल्यूशन को कितना भी हिला लो, जो उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो आराम से कुछ समय बाद जब आप उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, वापस हिला नहीं रहे हो, उसको रख दो कहीं पे, तो कुछ समय बाद वो वापस क्या हो जाएंगे, बोलिए सेटल डाउन हो जाएंगे। क्लियर पक्का। और जैसे हिला दोगे उनको तो क्या होगा, रैंडम मोशन करेंगे। क्लियर। चलिए अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फ्लोर इन वाटर। फ्लोर यानी कि आटा कोई भी हो सकता है, व्हीट का आटा हो सकता है, मडी वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर सैंड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। ये सारे एग्जांपल किसके हैं, सस्पेंशन सॉल्यूशन के हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो सैंड पार्टिकल इन वाटर, तो बताइए सैंड पार्टिकल लार्ज इनफ होता है, आप उनके साइज को देख सकते हो। क्लियर पक्का। कोई दिक्कत हो गई बेटा, बोलिए। फिर आइए यहां से हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, अगर हम बात करें अब कोलाइडल सॉल्यूशन की। चलिए अब पढ़ते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर, क्या है, अब यहां पे देखिए सिर्फ मिक्सचर लिखा है, आप चाहे तो यहां पे ऐड करिए बेटा, कैसा, इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले लिखिए मिक्सचर की जगह पूरा लिखिएगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, थोड़ा छोटा लिख रहे हैं समझिएगा। क्लियर। कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बोलिए, इन विच पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विड, जिसमें पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस इन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विड। लिक्विड में यहां पे जो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं वो इक्वली सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, कह रहा है। ठीक। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल आर larger than that of solution but smaller than those of suspension। देखिए सारी बातें करते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन, पहली बात तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, होमोजीनियस नहीं है बेटा, हेट्रोजीनियस। सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों हेट्रोजीनियस है, अभी आपने जस्ट पढ़ा। ठीक। फिर और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, बोलिए, इन विच द पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिक्विड। यहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। क्लियर पक्का, समझ गए। अब देखिए पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल आर लार्जर देन सॉल्यूशन, यानी कि जो आपके नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं या कह सकते हो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उससे तो बड़े होते हैं उनके साइज पार्टिकल्स के, मगर इनका पार्टिकल का साइज लेस देन किससे होता है, सस्पेंशन। ठीक। सस्पेंशन सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे छोटे साइज के होते हैं, किसके, कोलाइडल पार्टिकल। क्लियर। अच्छा अब आइए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल क्या होती हैं। पहली बात आपने पढ़ा इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज बिगर देन ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, ये बात मैंने आपको बताई अभी जस्ट। कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज एंड इवन विथ माइक्रोस्कोप। भैया
आंख से तो देख ही नहीं सकते, और साथ साथ आप सोच रहे हो कि माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, मगर उससे भी नहीं देख सकते, इतने छोटे होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है बच्चों। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इट शो टिंडल इफेक्ट, एक बात लिखिए यहाँ पे ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। क्या? टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। ठीक बच्चों, बोलिए। तो आप यहां से कह सकते हो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, यहां पे हमसे क्या कह रहा है, यहां पे हमसे कह रहा है दे डोंट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम एंड परफॉर्म ब्राउनियन मोशन। इसका मतलब क्या है, जब इन सॉल्यूशन को आप अनडिस्टर्ब छोड़ दोगे, जब डिस्टर्ब नहीं करोगे तब भी ये सेटल डाउन नहीं करते हैं, ये ब्राउनियन मोशन करते हैं। जो इनके पार्टिकल्स होते हैं, ब्राउनियन मोशन का मतलब क्या होता है, जिग जैग मोशन। देखिए बेटा, ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है, आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, क्या? जिग जैग, जिग जैग मोशन। ठीक है, आइए समझाते हैं कैसा मोशन होता है। यानी कि कहीं भी देखिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है, किसके पार्टिकल्स हैं? कोलाइडल के, कोलाइडल सॉल्यूशन के। ऐसे ऐसे इधर उधर, बोलिए, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर मोशन किया करते हैं, सेटल डाउन नहीं करते, हमेशा मोशन में रहते हैं। क्लियर? पक्का? और बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? बोलिए, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, अब देखिए एक नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, बोलिए। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, और इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से क्या सेपरेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको पता है इनका साइज बहुत छोटा है, ये फिल्टर पेपर से पास कर जाएंगे, तो इनको सेपरेट कहां से करोगे? समझ गए? क्लियर? बोलिए। फिर कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, इनको आप सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हो बच्चों। ठीक, बोलिए, बोलिए बच्चों। क्लियर? सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हो। आइए देखते हैं इसके एग्जांपल क्या होंगे। देखिए बच्चों, यहां पे एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल बटर, चीज, ब्लड बेटा, और यहां पे आप मिल्क भी लिख सकते हो। क्या? मिल्क भी लिख सकते हो। ठीक, मिल्क भी लिख सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल हो गया, समझ गए बच्चों? अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसा कि आपने देखा था कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। आप सोच रहे होगे सिर्फ कौन करता है, बोलिए, आप कहोगे सिर्फ कौन करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। नहीं बेटा, सस्पेंशन भी करते हैं। तो आप लिख लीजिए, मैं वहां लिखना भूल गया था कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है। देखिए यहां पे तो लिखा ही है इसमें, क्या? टिंडल इफेक्ट शो करते हैं कौन? कोलाइडल। मगर यहां पे भी एक पॉइंट लिख लीजिए, किसमें? सस्पेंशन में। क्या? दे शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आइए उसकी बात करते हैं बच्चों। ये पॉइंट भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। चलिए, कोलाइडल सॉल्यूशन भी शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, और सस्पेंशन सॉल्यूशन भी क्या करते हैं, शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। अब होता क्या है टिंडल इफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, तो हेडिंग लगा लीजिए पहले तो बच्चों। आइए पढ़ते हैं क्या होता है टिंडल इफेक्ट। द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ बीम, बोलिए, फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट by colloidal and suspension particle when light is passed through the solution having these particle, having, यहां पे एक चीज मिस आउट है बच्चों, क्या लिख लीजिएगा, having के बाद these particle, having these particle इसमें ऐड कर लीजिएगा, is called Tyndall effect। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल एंड सस्पेंशन पार्टिकल व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन कंटेनिंग दीज पार्टिकल यानी कि कोलाइडल और सस्पेंशन पार्टिकल। सीधी सी बात, हम कहने का मतलब यहां पे ये है, अगर कोई सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन या तो कोलाइडल हो या तो सस्पेंशन वाला हो। कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो उसमें कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन होगा तो उसमें सस्पेंशन वाले पार्टिकल्स होंगे। ठीक, मगर जब भी आप दोनों सॉल्यूशन में क्या पास करोगे, लाइट पास करोगे, तो वो स्कैटर हो जाएगी, फैल जाएगी। तो यही जो फिनोमिना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू दीज सॉल्यूशन, और इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और आपने अपने घर में भी देखा होगा डेली लाइफ में, बोलिए, विंडो की तरफ जब आपने देखा होगा, क्या? देखिए एक एग्जांपल जो यहां पे लिखा है, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इफ सनलाइट एंटर्स अ रूम
through a small hole, the smoke and dust particle present in the air scatter the sunlight, produce this effect. दिस इफेक्ट यानी कि टिंडल इफेक्ट। देखिए घर में आपके मान लीजिए कोई छोटा सा होल है, ठीक है, या मान लो कोई विंडो है छोटी सी, और उसमें से सन रेज आ रही हैं। आपके कमरे के अंदर क्या क्या होंगे, एक तो स्मोक्स हो सकते हैं और डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। तो जब वो लाइट डस्ट पार्टिकल्स पे पड़ेगी तो वो स्कैटर हो जाएगी और आपको वो पार्टिकल्स उसमें फ्लोट करते हुए दिखेंगे, मूव करते हुए आराम से दिखेंगे। क्लियर? और इसी को क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। जैसा कि आप यहाँ पे बच्चों डायग्राम में देख पा रहे होगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे टिंडल इफेक्ट क्या शो कर रहा है। आपने यहाँ से फ्लैश लाइट डाली, अगर आपका सॉल्यूशन देखिए ट्रू सॉल्यूशन है, क्लियर, तो उसमें देखिए लाइट पास नहीं कर रही, लाइट दिख नहीं रही है। मगर जैसे ही आपने कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, देखिए ये आपका कोलाइडल है, ठीक है, तो इसमें देखिए लाइट आपको दिख रही है। इसमें देखिए डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे होंगे, बहुत छोटे छोटे, ठीक है, उसकी वजह से लाइट की स्कैटरिंग हो रही है। बोलिए। इसी तरह यहां पे देखिए सस्पेंशन वाला, ये हमारा सस्पेंशन है। बोलिए। तो इनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, इनके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या कर रहे हैं? बोलिए, शो कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बोलिए, टिंडल इफेक्ट। क्लियर? बोलिए। अच्छा, पक्का समझ गया? कोई दिक्कत नहीं बच्चों? अरे भैया आ गया, आगे बढ़े हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान से देखिएगा बच्चों। अब देखिए यहां से अगर हम बात करें किसकी, द कंपोनेंट्स, एक बात याद रखिएगा बेटा, द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में दो चीज होगी। क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन की दो चीज हो सकती है। कोलाइडल, देखिए बेटा नोट करिए यहां पे, कोलॉइडल, ठीक, क्लियर, कोलाइडल के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, दो कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल के, एक होता है डिस्पर्ज फेज और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम बेटा। ठीक, क्लियर। कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल क्या होते हैं? दो होते हैं। पहला आपने पढ़ा डिस्पर्ज फेज और दूसरा डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? बोलिए। पक्का? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्ज फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम लोग डिस्पर्ज फेज बोलते हैं। तो डिस्पर्ज फेज क्या है? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्पर्ज फेज बोलते हैं। पक्का? अच्छा, अब आइए डिस्पर्जन मीडियम क्या है? बोलिए, बोलिए। द कंपोनेंट इन विच डिस्पर्ज्ड फेज इज सस्पेंडेड, या कह सकते हो एक ऐसा मीडियम या जिसमें सस्पेंशन हो रहा है, ऐसा मीडियम जिसमें सस्पेंशन हो रहा है, जिसके वजह से हो रहा है, वो डिस्पर्ज्ड फेज है। उसको हम क्या बोले? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। जो डिस्पर्ज्ड हो रहे हैं, जो डिस्पर्ज्ड हो रहे हैं उसी को बोल रहे हैं डिस्पर्ज्ड फेज। क्लियर? तो डिस्पर्जन मीडियम क्या है बेटा? बोलिए, बोलिए। मीडियम, या कह सकते हो सॉल्वेंट इन विच डिस्पर्जन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन अकर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दिया है। फिर बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। पहला डिस्पर्ज फेज, जो डिस्पर्ज हो रहा है, इधर उधर स्कैटर हो रहा है, मूव कर रहा है उसके अंदर वो पार्टिकल्स, उसको क्या बोल रहे हैं? सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट। और वही हमारा क्या है? डिस्पर्ज फेज। और दूसरा कंपोनेंट क्या है? डिस्पर्जन मीडियम, यानी कि जिसके अंदर डिस्पर्जन हो रहा है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है। समझ गए? पक्का? डिस्पर्जन। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पे लिखा भी है, देखिए, द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट दैट इज डिस्पर्ज इन द कोलाइड इज कॉल्ड डिस्पर्ज फेज। द कंपोनेंट इन विच द डिस्पर्ज फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? पक्का समझ गए? खत्म बात। अब आइए देखिए बेटा, ये जो चार्ट है एनसीईआरटी का है, नोट करिएगा, ये जो चार्ट है एनसीईआरटी का है, आपकी बुक का, वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्पर्ज फेज की, जैसे लिक्विड है और यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम उसका क्या होगा, अगर गैस है तो उस टाइप के नेम ऑफ कोलाइड कौन सा बनेगा। सुनिए मेरी बात, अगर आपका डिस्पर्ज फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम जिसके अंदर वो डिस्पर्जन हो रहा है वो गैस है बेटा, तो कौन सा कोलाइड बनेगा, नेम ऑफ कोलाइड क्या होगा, लिक्विड एरोजॉल। और इसके एग्जांपल क्या है, फॉग एरोजॉल स्प्रे बेटा। तो ये नोट करिए और बेटा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, रटने वाला टॉपिक है, तो इसको ईमानदारी से लिख लिख के याद करिएगा, ठीक, तभी याद होगा। फिर देखिए अगर आपका डिस्पर्ज फेज कैसा है, सॉलिड है और वो डिस्पर्जन सॉलिड कहाँ पे हो रहा है, मीडियम में, किस मीडियम में, गैस में बेटा, तो नेम ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, नेम ऑफ कोलाइड क्या बनेगा, सॉलिड एरोजॉल। ठीक, अगर आपका डिस्पर्ज फेज गैस है और ये गैस किस में डिस्पर्जन कर रही है, बोलिए लिक्विड में कर रही है, डिस्पर्जन मीडियम अगर लिक्विड है तो नेम ऑफ कोलाइड क्या बनेगा, फोम बनेगा, फोम। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या होगा बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, पहले वाले का था स्मोक, एयर पॉल्यूटेंट, डस्ट, फ्यूम, और यहाँ पे आपने देखा थर्ड वाले का क्या है, विप्ड क्रीम और शेविंग क्रीम, सोडा वाटर, फ्रॉथ। ठीक है, अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं क्या कह रहा है। लिक्विड है अगर आपका डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम आपका लिक्विड है, दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड है बेटा, तो उस समय क्या बनेगा, नेम ऑफ कोलाइड क्या होगा, इमल्जन होगा। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम से बेटा कि अगर आपके दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड हैं, बोलिए डिस्पर्ज भी लिक्विड है, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है, तो कौन सा कोलाइड बनेगा, उसका नाम क्या होगा, इमल्जन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, क्रीम, मिल्क, मेयोनीज जो आप भैया बर्गर में लगा करके फ्रेंच फ्राइज के साथ है, मोमोज के साथ लपेट रहे हो, देख देख मोमोज खाता है, मैदा खाएगा पेट खराब कर लेगा, देख देख कितना खुश हो गया है मोमोज के नाम पे, बहुत मार खाएगा, गंदी बात है सब। ठीक बेटा, कोई ऐसा काम मत करिए जिससे आपके फिटनेस पे असर आए और साथ ही साथ किसी और को दुख हो, यानी कि कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, जैसे कि नॉन वेज। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, वो तो आपकी चॉइस है, मुझे क्या। अब देखिए बच्चों क्या कह रहा है नेक्स्ट, अगर आपका डिस्पर्ज फेज क्या है, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लिक्विड है, तो उस केस में नेम ऑफ कोलाइड क्या बनेगा बच्चों, उसको बोलते हैं सॉल, SOL। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इंक होगा, पेंट होगा, कोलाइडल गोल्ड होगा। फिर देखिए डिस्पर्ज फेज अगर आपका क्या है, गैस है और मीडियम आपका सॉलिड है, तो क्या बनेगा, सॉलिड फोम बनेगा। एग्जाम्पल प्यूमिस स्टोन होगा, फोम रबर ब्रेड होगा। फिर देखिए अगर आपका डिस्पर्ज फेज लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड है तो जेल बनेगा, कोलाइड का नाम जेल होगा। बटर चीज एग्जाम्पल है उसके। अगर आपका डिस्पर्ज फेज कैसा है, सॉलिड है और डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है, दोनों कंपोनेंट कोलाइडल कंपोनेंट्स सेम है, सॉलिड है बेटा, तो उस केस में सॉलिड सॉल बनेगा। और इसके एग्जांपल होंगे पर्ल्स, ओपेल, कलर्ड ग्लास, एलॉय, कोलाइडल, डिस्पर्ज्ड, एथेटिक्स। भैया मुझे पता है इतना सब कुछ याद कैसे करोगे, इसलिए कह रहे हैं इसको लिख करके याद रखो, और एग्जाम से पहले जब भी ऐसा इस चैप्टर का एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, तो इसको लिख करके याद करके जाना। और वैसे तो भूल ही जाओगे, मैं कह रहा हूँ पक्का भूल जाओगे, अभी याद करोगे फिर कल भूल जाओगे। ठीक है, तो एग्जाम से पहले एक बार इसको लिख के 2-3 बार याद करिएगा, पक्का एग्जाम निपट जाएगा, काम खत्म, कभी आएगा भी नहीं आपके फ्यूचर में कुछ काम इसका, मैं ये भी कह देता हूँ। ठीक, चलिए, मगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से और स्कोर करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, अब आइए पढ़ते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। देखिए बेटा, ये सब बातें तो आपने पहले भी पढ़ी होंगी कि हमारे पास 2 तरह के चेंज होते हैं, पहला तो फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। अच्छा, तो चलिए पहले हम पढ़ते हैं क्या फिजिकल चेंज क्या होता है बच्चों। फिजिकल चेंज इज द टाइप ऑफ चेंज इन विच द फॉर्म ऑफ मैटर इज ऑल्टर बट नॉट न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। यानी कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, उसका स्टेट चेंज हो जाता है। मतलब समझे क्या मतलब, कहने का है फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा टाइप ऑफ चेंज है जिसमें स्टेट चेंज होता है, जैसे कि सॉलिड से गैस हो जाए, या गैस से सॉलिड हो जाए, या सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से सॉलिड हो जाए। तो उस केस में क्या होगा, ये क्या है, एक फिजिकल चेंज है।
क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपके जो प्रोसेस हैं वो रिवर्सिबल भी हैं। जैसा कि देखिए बेटा, अगर हम एक एग्जांपल समझाएं, मान लीजिए आपके पास आइस है बेटा, आपके पास यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिख ही रहा है, देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक तो आइस दिख रही है और आपको लिक्विड दिख रहा है, ठीक, फिर आपको गैस बनती दिख रही है। अब देखिए आइस से जब लिक्विड जाओगे तो देखिए स्टेट चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, या कह सकते हो वाटर हो गया, यहाँ पे आप वाटर लिख लो, क्या हो गया, आइस से वाटर हो गया बेटा, तो देखिए लिक्विड बन गया, ठीक है। तो इसी को तो बोलते थे क्या हम, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग क्या है, एक फिजिकल चेंज है। क्या इसमें कोई नया सब्सटेंस बन गया, बोलिए बोलिए बच्चों, इसमें कोई नया सब्सटेंस बन गया, अरे भैया इसमें नया क्या बना, बर्फ ही पानी है, पानी ही बर्फ है, क्लियर। फिर वापस देखिए, अगर आप वाटर से क्या बना दो, आइस बना दो, तो क्या कर रहे हो, इसका मतलब फ्रीजिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फ्रीज कर दिया, तो देखिए स्टेट चेंज हो गया है, उसका फॉर्म चेंज हो गया, लिक्विड से क्या बन गया है, लिक्विड से आइस बन गया, यानी कि सॉलिड बन गया है, स्टेट चेंज हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, इस टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर। चलिए अब देखिए इसी तरह वाटर से गैस बन गया, तो क्या हो रहा है, वेपराइजेशन, या कह सकते हो इवेपोरेशन, बोलिए। इसका मतलब यहां पे भी फेस चेंज हुआ है, बोलिए कैसे चेंज हुआ है, बोलिए। वाटर से गैस बन गया, यानी कि लिक्विड से गैस बन रहा है बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, फेस चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, फॉर्म चेंज हो रहा है, जो भी कहना चाहो। इसी तरह वापस देखिए लिक्विड से, सॉरी गैस से क्या बना दें, देखिए गैस से क्या बना दें, वाटर बना देंगे, तो उसको हमने पढ़ा था क्या, लिक्विफैक्शन बोलते हैं। तो लिक्विफैक्शन भी क्या है, बोलिए एक फिजिकल चेंज है। तो जब भी आपके सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है, गैस से सॉलिड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, गैस से लिक्विड बन रहा है, ये सब क्या है, फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, पक्का। चलिए अब देखिए दीज चेंजेस कैन इजिली बी रिवर्स। हाँ देखिए ये रिवर्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अरे बच्चों देखिए, मान लो आपके पास आइस है, ठीक है, आइस से आपने क्या बना दिया, उसको हीट किया, तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर वापस देखिए आप वाटर से आइस भी तो बना सकते हो फ्रीज करके, तो इसका मतलब क्या है, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, ठीक। तो ऐसे चेंजेस जो रिवर्स हो सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, क्लियर। बोलिए। और एक बात और, जिसमें न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपने भी जस्ट देखा, देखिए बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता ना करिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, विथ द हेल्प ऑफ सम फिजिकल प्रोसेस दे कैन इजिली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। हाँ देखिए अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न हो सकते हैं, आइस से वाटर बना दो, फिर वाटर से आइस भी बना सकते हैं हम लोग, क्लियर, पक्का। चलिए चलिए बच्चों, अब इधर देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है, पहले केमिकल चेंज पढ़ लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट कर देंगे अच्छे से फिजिकल और केमिकल को, जिससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, चिंता ना करिएगा, कुछ भी कंफ्यूज नहीं होगे, एकदम अपनी हैंड रिटन नोट्स में पॉइंट्स लिख देंगे जो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, अगर हम बात करें केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। हाँ इसमें क्या होता है, एक न्यू सब्सटेंस बनता है। फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, दीज चेंज आर इरिवर्सिबल, इनको वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, क्लियर, ये इरिवर्सिबल होते हैं। फिर क्या कर रहा है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। बेटा जैसे देखिए यहां पे आप देख पा रहे हो बर्निंग ऑफ कैंडल, बेटा क्या देख पा रहे हो, बोलिए, बर्निंग ऑफ कैंडल, बोलिए। अब देखिए भाई, आप कैंडल को जलाओगे तो पहली बात तो देखिए, आप जलाने के बाद क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, तो जो उसकी ऐश होगी या जो भी कह लो उसका स्मोक होगा, अगर आप उसको कलेक्ट करो तो वापस स्मोक से क्या कैंडल बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसका मतलब उस बात को रिटर्न नहीं कर सकते हो, एक बार जो हो गया वो हो गया चेंज, वो एक परमानेंट चेंज है, वापस उसको रिफॉर्म नहीं कर सकते, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है, क्लियर, पक्का समझ गए। और इसमें न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है, कैसे, देखिए कैंडल को बर्न कर रहे हो तो यहां पे क्या बन रहा है, देखिए स्मोक बन रहा है,
तो आपने ऐसा एक कोई चेंज किया जिसमें न्यू सब्सटेंस बना स्मोक बेटा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये बर्निंग ऑफ कैंडल क्या है, एक केमिकल चेंज है, क्योंकि यहां पे न्यू सब्सटेंस स्मोक बना है। ठीक, इसी तरह देखिए एक एग्जांपल यहां पे क्या दिख रहा है, बर्निंग ऑफ पेपर। अब देखिए बच्चों, साथ ही साथ यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि देखिए ये जो पेपर आपका बर्न हो रहा है उससे जो ऐश बन रहा है, देखिए ये क्या कलेक्ट हो रहा है, ऐश। ठीक है, क्लियर, ऐश आपका कलेक्ट हो रहा है, या कह सकते हो करखी, हिंदी में क्या बोलते हैं, करखा जम गया। तो देखिए ये कलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कहां पेपर था, पेपर से क्या बन गया, ऐश बन गया है। बोलिए, ऐश बन गया है। तो क्या वापस आप ऐश से पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एक परमानेंट चेंज है, पाथ को रिवर्स नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। क्लियर, समझ गए। और इसमें देखिए एक न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है, ऐश बेटा, जिसको आप देख पा रहे हो यहां पे। बोलिए, और एक बात और बेटा, क्या, जैसे आपने इसको जब कैंडल को बर्न किया तो देखिए इसमें से लाइट भी निकल रही है। इसका मतलब क्या है, अगर एनर्जी भी इन्वॉल्व है तो वो एक केमिकल चेंज है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, आई होप। क्लियर, चलिए इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं, पक्का। चलिए देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम एक एग्जांपल समझाते हैं, एक केमिकल चेंज एग्जांपल समझाते हैं रिएक्शन से। एक और एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। Mg यानी कि मैग्नीशियम होता है बेटा, ये पता है कि नहीं पता है? चलो लिख देते हैं, Mg यानी कि मैग्नीशियम। ठीक, देखिए Mg की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, इसी को बोलते हैं क्या, बर्निंग ऑफ क्या, ऑक्सीजन, सॉरी बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बेटा सुन लीजिए एक बात, जैसे मैंने बोला बर्निंग ऑफ कुछ भी, मान लो बर्निंग ऑफ दिस पेन, तो इसका मतलब क्या, इस पेन की रिएक्शन करा दो ऑक्सीजन से, बात खत्म। क्लियर, बर्निंग ऑफ आयरन, तो आयरन को प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो, खत्म बात। इसी तरह Mg प्लस O2 कर दिए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहां पे जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, MgO बनेगा। और ये MgO क्या है, ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्लियर, आपने देखा होगा जो आपके पटाखे होते हैं, क्रैकर्स होते हैं, उसमें ये रिएक्शन दिखती है। बोलिए, क्रैकर्स, भैया ये रिएक्शन कहां दिखती है, क्रैकर्स में दिखती है, जहां पे आप पटाखे वटाखे फोड़ते हो ना। बोलिए, छुरछड़ी जलाते हो कि नहीं जाते हो? अरे कहते हैं छुरछड़ी जला रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, देखिए मैग्नीशियम रिबन्स होती हैं, या कह लो मैग्नीशियम के पार्टिकल्स होते हैं। जब वो बर्न करता है तो क्या करता है, लाइट के साथ, बोलिए ट्विंकल लाइट के साथ बर्न आउट होता है, और बहुत ही गुड अपीयरेंस देता है दिवाली में। ठीक है, तो देखिए वहां पे लाइट, या कह सकते हो लाइट एनर्जी, और साथ में आवाज भी तो आती है, चुर 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 जलता है, तो वहां पे एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो देखिए ये किसकी बात है, इसका मतलब ये केमिकल चेंज है। और न्यू सब्सटेंस आप जैसा कि देख पा रहे हो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्लियर, न्यू सब्सटेंस बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइट एनर्जी भी निकल रही है, साउंड एनर्जी भी आ रही है, इसका मतलब ये सब केमिकल चेंज है। और ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। इरिवर्सिबल मतलब अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है उससे वापस हम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम नहीं बना सकते। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? पक्का, क्लियर। यहां पे ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मैग्नीशियम बर्न्स विद अ ट्विंकलिंग लाइट, ठीक, और साथ में न्यू सब्सटेंस MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड बेटा। क्लियर, तो ये क्या है, केमिकल चेंज का एक एग्जांपल है, आप इस रिएक्शन को याद कर लीजिए। ठीक, अब सुनिए मेरी बात बच्चों, अब हम क्या करते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को साइड बाय साइड डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सारे पॉइंट लिख लेते हैं। अब तक अगर आपको तब भी कोई कंफ्यूजन है वो सारी दूर हो जाएगी, पक्का। चलिए तो लिखिए मेरे साथ, पहले लगा दीजिए एक तरफ फिजिकल चेंज, ठीक है, फिर पढ़ते हैं उसी के साइड में केमिकल चेंज। ठीक, चलिए एक सेकंड, ये चलिए फिजिकल चेंज में क्या होगा, पहली बात ये एक टेम्परेरी चेंज होता है। बोलिए, फिजिकल चेंज क्या है, एक टेम्परेरी चेंज है। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। और केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज है, परमानेंट
चेंज है। ऐसा क्यों कहा, एग्जाम्पल समझा देता हूँ। आइस से वाटर बनाओगे, फिर वाटर से आइस वापस बना सकते हो, तो इसलिए कह रहे हैं केमिकल चेंज क्या है आपका, एक टेम्परेरी चेंज है, कुछ समय के लिए वापस ला सकते हो, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। क्लियर। अगर बात करें केमिकल चेंज की, तो वहां पे परमानेंट चेंज होता है। उस केस में जैसे देखिए आपने यहाँ पे कैंडल से क्या बनाया, स्मोक बनाया, फिर वापस स्मोक से कैंडल बना सकते हो, नहीं, इरिवर्सिबल है ये तो। इसका मतलब ये एक परमानेंट चेंज है, जो हो गया वो हो गया, अब वापस नहीं आ सकता। क्लियर। चलिए, क्लियर, पक्का। अच्छा, अब देखिए टेम्परेरी क्या होता है, सॉरी फिजिकल चेंज। एक और पॉइंट देखिए, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, जैसा कि आपने देखा होगा। भाई आप ये बताओ, जैसे कह सकते हैं वाटर से आइस बना दिए, आइस से वाटर बना दिए, तो कोई सब्सटेंस थोड़ी ना चेंज हो गया। अरे भाई वो है क्या, है तो वाटर ही ना। बोलिए बच्चों, क्लियर। क्लियर। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें क्या लिखोगे, बोलिए, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। और साथ ही साथ नो चेंज इन मास, फिजिकल चेंज में क्या होता है, नो चेंज इन मास। इसका मतलब समझे कि जब आप फिजिकल चेंज कर रहे हो, जैसे वाटर से आइस बना रहे हो, मान लो आपके पास 5 ग्राम वाटर है, तो जब उसको आइस बनाओगे तो कितना रहेगा, 5 ग्राम ही तो आइस रहेगा, तो मास चेंज नहीं होता है फिजिकल चेंज में। अगर हम बात करें केमिकल चेंज की, ध्यान से देखिए बेटा, बोलिए, मास गेट वेरीड, वेरीड मतलब चेंज भी हो सकता है, बोलिए, कैन बी वेरीड, मास चेंज भी हो सकता है। क्योंकि आपको पता है, जैसे आपने मान लीजिए मैग्नीशियम लिया 5 ग्राम, मान लीजिए यहाँ पे आपने जो ये रिएक्शन देखिए बेटा, जो भी मैंने जस्ट पढ़ाया आपको, मान लीजिए आपने 5 ग्राम लिया रिएक्शन, ठीक है, बोलिए, सॉरी, इसको मतलब इतना समझ जाइए कि मास चेंज हो सकता है, क्योंकि कुछ मास एनर्जी में भी तो कन्वर्ट हो रहा है। देखिए मैग्नीशियम जब आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम की बर्निंग, तो लाइट प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, तो वो एनर्जी कहाँ चली जा रही, लाइट एनर्जी में, सॉरी मास कहाँ प्रोड्यूस, मास जो आपका है क्यों चेंज हो जा रहा है, क्योंकि कुछ मास क्या पता लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा होगा। क्लियर। जैसे आप देखिए यहाँ पे अगर कैंडल की बात करें, यहाँ पे देखिए बच्चों, बर्निंग ऑफ कैंडल, बच्चों जल्दी देखिए, मान लीजिए आपने 10 ग्राम की कैंडल ली, तो क्या जो स्मोक प्रोड्यूस होगी वो 10 ग्राम होगी, नहीं बेटा, इसका मतलब मास चेंज हो सकता है, तो वो कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज। चलिए भैया, समझाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं। अब देखिए आपने देखा फिजिकल चेंज में नो एनर्जी इज इन्वॉल्व, कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है, नो एनर्जी इन्वॉल्व, ठीक है। और इसमें बच्चों एनर्जी इन्वॉल्व होती है, या कह दो कैन बी इन्वॉल्व, हमेशा नहीं होगी, कैन बी इन्वॉल्व, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होगी कैंडल जब बंद करेगा, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी जब वो बंद करेगी, ठीक। चलिए समझ गए केमिकल और फिजिकल चेंज, पक्का। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन बनेगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। पता करो गिवन फॉलोइंग से कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। अब मैं केमिकल चेंज के लिए बच्चों यहाँ पे क्या यूज करूंगा, टर्म, एक लेटर यूज करूंगा सी यानी कि केमिकल चेंज, और पी यानी कि फिजिकल चेंज, ठीक है, पूरा नहीं लिखूंगा। तो चलिए, कटिंग ऑफ ट्रीज बेटा, तो कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है, फिजिकल चेंज है, ये तो पता ही होगा आपको। क्यों फिजिकल है, खुद सोचो यार, भाई पेड़ को काटोगे फिर वापस उग जाएगा कि नहीं उग जाएगा, उग जाएगा, तो जो चीज रिवर्स हो सकती है वो क्या है, फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, भाई बटर को मेल्ट करोगे और फिर वापस ठंडा कर दो तो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में बटर बन जाएगा, तो अपना शेप या कह सकते हो अपने फॉर्म को रीगेन कर सकता है। इसका मतलब क्या है, रिवर्सिबल है ये चीजें, इसका मतलब ये एक फिजिकल चेंज है। क्लियर। इसी तरह हम कह सकते हैं, बोलिए, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। हाँ, अब देखिए अलमीरा पे रस्ट लग गई, तो बेटा अगर जंग लग गई है तो वापस जंग जाएगी थोड़ी ना, बोलिए न्यू सब्सटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा, आयरन ऑक्साइड, रस्टिंग में क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, तो उस केस में इसका मतलब क्या, न्यू सब्सटेंस बना है, बोलिए,
और अल्मीरा का वेट भी कुछ कम हो जाएगा, मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन रस्ट बन रही है तो मास भी वेरीड कर रहा है, न्यू सब्सटेंस भी बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ये सारी बातें क्या है, बोलिए केमिकल चेंज को दे रही हैं, तो इसका मतलब सी। अब देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, भाई स्टीम बनाओगे फिर उसको ठंडा भी करके क्या कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा, वाटर वापस बन जाएगा। तो ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। ठीक, अब देखिए क्या रहा है नेक्स्ट, पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू किसमें, इनटू बोलिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपको पता होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वाटर में तो दो गैस प्रोड्यूस होती हैं। वाटर में जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो उसमें दो गैस प्रोड्यूस होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या होंगी, बोलिए क्या इन हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को वापस मिला करके क्या H2O बना सकते हो, H2O बना सकते हो, नहीं बना सकते, बना सकते हो हाँ या ना, नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एक केमिकल चेंज है, यानी कि परमानेंट चेंज है। क्लियर, पक्का समझ गया। अच्छा, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये भी क्या है, एक फिजिकल चेंज है। आप कहोगे भाई वापस हम कैसे ले आएंगे सॉल्ट को डिजॉल्व करने के बाद, कुछ नहीं, आपने सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व किया तो ये कोई परमानेंट छोड़ी ना चेंज है, टेम्परेरी चेंज है। आप वाटर को हीट करते जाओ, नीचे सॉल्ट बच जाएगा, सारा पानी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, उड़ जाएगा, नीचे सॉल्ट बचेगा। तो यानी कि आप बड़े आराम से अपने पाथ को रिटर्न कर सकते हो। इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। क्लियर, कोई भी नया सब्सटेंस बन नहीं रहा है इसमें, तो क्या कहोगे, डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। फिर देखिए मेकिंग फ्रूट सैलेड, भाई सैलेड काट दिए, बोलिए विथ अ रॉ फ्रूट, तो क्या होगा, ये क्या है, केमिकल चेंज है। देखिए बच्चों, मेकिंग फ्रूट सैलेड, यहां पे हम आपसे बात करें क्या, मेकिंग फ्रूट सैलेड विथ रॉ फ्रूट। ठीक, अच्छा फ्रूट सैलेड बना रहे हो विथ रॉ फ्रूट। देखिए अब आप देखिए मेरी बात, भाई जब भी आप फ्रूट सैलेड बना रहे होगे उसमें एक ही फ्रूट थोड़ी ना होगा। जब आप फ्रूट्स काटोगे उसमें कई सारे फ्रूट्स होंगे, क्या पता उनके बीच में कुछ रिएक्शन हो, और साथ ही साथ जो फ्रूट जब एक्सपोज टू एयर हो जाएगा, 1-2 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, जब उसको आप काट के छोड़ दोगे तो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से देखिए उसमें कुछ कलर चेंज आता है कि नहीं आता है। कलर चेंज होने की वजह से आप कह सकते हो कि ये क्या है, एक केमिकल चेंज है। पक्का, चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब देखिए बर्निंग ऑफ पेपर या किसी भी चीज़ की बर्निंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो भैया केमिकल चेंज है। जो बर्न हो चुका है, जो चला गया वो कभी नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा, और उसी को बोलते हैं केमिकल चेंज। एक एग्जांपल मैं आपको भी देता हूँ, ब्रेकअप क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। क्योंकि आपको पता है ब्रेकअप में भी लड़की जाने के बाद कभी वापस लौट के नहीं आती है, तो ये भी एक परमानेंट चेंज है। इसका मतलब ये भी एक केमिकल चेंज है। क्लियर हुई बात कि नहीं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए या स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, कर्ड फॉर्मेशन, क्या कर्ड फॉर्मेशन क्या होगा, जल्दी बताइए। दही का जमना, बोलिए ये क्या है, केमिकल चेंज की फिजिकल चेंज। भाई केमिकल चेंज, खुद सोचिए, कर्ड में आप क्या डालते हो, बोलिए जामन डालते हो कि नहीं डालते हो दूध में, तो दही जम जाता है। तो देखिए नया सब्सटेंस बन गया, दूध से दही बन गया है, न्यू सब्सटेंस बन गया है। और यहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल चेंज भी तो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन भी हो रही होगी। अंदर दही के अंदर क्या होता है बेटा, लैक्टोबैसिलस होता है। जैसे ही आप जामन जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है दूध में डालोगे, मिल्क में, तो उसमें कर्डलिंग करेगा, यानी कि केमिकल रिएक्शन करेगा, और सारा इंडिकेशन किसकी तरफ है, केमिकल चेंज की तरफ। वापस आप दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते। इसका मतलब ये एक परमानेंट चेंज है, तो इसलिए बोल रहे हैं केमिकल चेंज। क्लियर। ये रीजन भी आ सकते हैं व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज, तो ये रीजन आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मैं हर एक पॉइंट के रीजन को समझा रहा हूं, कैसे ये केमिकल है, कैसे ये फिजिकल है। ठीक, चलिए अब देखिए प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन ये भी क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है। अब आइए पढ़ते हैं डाइजेशन ऑफ फूड। बोलिए डाइजेशन ऑफ फूड बेटा। तो खुद सोचिए बच्चों, जब फूड के अंदर, जब फूड का डाइजेशन होता है पेट में, स्टमक के अंदर, तो उसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, कई सारी रिएक्शन हो रही होती हैं। बोलिए पक्का। और वो सब क्या है, बोलिए
क्या है, केमिकल चेंज। जो फूड डाइजेस्ट हो गया क्या वो अनडाइजेस्ट होकर वापस फूड बन जाएगा? नहीं बन सकता। क्लियर? चलिए, तो केमिकल चेंज। अच्छा, अब और एग्जांपल देखिए जरा। लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग जो आपके कहते नहीं है, बिजली चमकती है जब बारिश होती है बेटा रात के समय, आपने देखा होगा। तो वो क्या है, वो फिजिकल, याद रखिएगा बच्चों, वो फिजिकल एंड केमिकल बोथ है, प्लस केमिकल चेंज। ठीक है, ये भी स्पेशल था तो मैंने करा दिया। क्लियर? बोलिए, पक्का? अच्छा बच्चों, अब देखिए पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन मैंने आपको बताए थे क्या क्या थे। एक तो आपने देखा सॉल्यूशन, आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, इसका अच्छा सा नाम ट्रू सॉल्यूशन। फिर होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन। इसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात कर चुकी है। पार्टिकल का साइज रट लीजिए, लेस देन कितना है, 1 नैनोमीटर। और कोलाइडल में देखिए 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर। और फिर सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज क्या है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा, मोर देन। तो देखिए सबसे कम साइज पार्टिकल का किसमें है, ट्रू सॉल्यूशन में है। फिर उससे बड़ा साइज पार्टिकल किसमें है, कोलाइडल में है। फिर उससे भी बड़ा किसमें है, सस्पेंशन में है। क्लियर? अच्छा, अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन कैसा होता है, होमोजीनस होता है। कोलाइडल हेट्रोजीनस होता है, सस्पेंशन भी हेट्रोजीनस होता है। स्टेबिलिटी, अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन भाई वो तो स्टेबल रहेगा, उसमें कोई पार्टिकल इधर उधर दिखते ही नहीं पहली बात तो मोशन क्या करेंगे। क्लियर? तो ये स्टेबल होते हैं। कोलाइडल, इसमें पार्टिकल इतने छोटे होते हैं दिखेंगे ही नहीं, तो आपको पता क्या चलेगा कि अंदर कुछ मोशन हो रहा है या स्टेबिलिटी नहीं है। तो कैसे होते हैं, स्टेबल है इसका मतलब। अच्छा, सस्पेंशन में पार्टिकल्स दिखते हैं क्योंकि साइज बड़ा है पार्टिकल का, और ये क्या करते हैं, ब्राउनियन मोशन करते हैं। आपने जस्ट पढ़ा था, बोलिए, ब्राउनियन मोशन इन्हीं में था कि कोलाइडल में था, याद नहीं आ रहा। ओ सॉरी, ब्राउनियन मोशन तो कोलाइडल में था। हाँ भैया, ये अनस्टेबल होते हैं। जब आप इनको छोड़ोगे, बोलो हिलाओगे सस्पेंशन को, तो स्टिर कर जाएंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं सेटल कर जाएंगे। क्लियर? बोलिए बच्चों, इसका मतलब समझ गए, सस्पेंशन एक अनस्टेबल है सॉल्यूशन। सेपरेशन कैसे कर सकते हो, देखिए ध्यान से। अब सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा, डज नॉट सेपरेट, इसमें पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर सकते। डज नॉट सेपरेट किसमें भी, कोलाइडल में भी। कोलाइडल में भी पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो फिल्ट्रेशन से पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से ही साथ में साथ सॉल्वेंट के साथ पास कर जाएंगे। अब देखिए सस्पेंशन में पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो उनको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। देखिए सेपरेट एंड सेटल, या तो सेपरेट कर सकते हो और वो नीचे बैठ जाएंगे, सेटल भी कर जाएंगे। अच्छा, फिल्टरेबिलिटी, तो आपको पता है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल में देखिए कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, दोनों देखिए बेटा, कोलाइडल में भी और ट्रू सॉल्यूशन में भी सेपरेट नहीं की जा सकते। कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, सस्पेंशन में देखिए। ठीक अब देखिए ट्रू सॉल्यूशन में इफेक्ट ऑफ बीम ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट कैन पास थ्रू, बेटा इसमें से लाइट पास कर सकती है, पहली बात। कोलाइडल में से, क्योंकि आपको पता है इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल से जब वो लाइट पास करेगी, उस पर जाएगी, गिरेगी, तो क्या हो जाएगी, स्कैटर कर जाएगी, यानी कि फैल जाएगी। अब देखिए सस्पेंशन में लाइट कैन नॉट पास थ्रू, इसमें भी लाइट पास नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप कह सकते हो, उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन। कोलाइडल का एक एग्जाम्पल म्यूनीस दिख रहा है, और सस्पेंशन का मडी वाटर दिख रहा है। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? मडी वाटर एक एग्जाम्पल और बच्चों याद कर लीजिए, क्या, चौक, क्या कह रहे हो, एग्जाम्पल देखिए, चौक, अरे यार, चौक पाउडर इन वाटर। ठीक, पक्का? ये शायद कोलाइडल का होगा जहाँ तक, पता नहीं किसका है। चलिए इसको हटा दीजिए जरा, डाउट में रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है, याद नहीं आ रहा, कोई ज़रूरत भी नहीं। ठीक है, टेंशन ना लीजिए, एक्स्ट्रा। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम गिवन है बेटा, तो इस डायग्राम के बेस्ड पे आपसे पार्टिकल्स के साइज को देखिए बेटा, उस पर बेस्ड आपसे फिगर में पूछ सकते हैं कि कौन क्या है। तो देखिए आपको पता है कि ये जो पार्टिकल्स है बहुत ही छोटे छोटे हैं, किसमें, इस वाले में, पहले वाले में, ए वाला देखिए, बी वाला देखिए और सी वाला देखिए। ए में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये हमारा क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। उससे बड़े पार्टिकल्स किस में होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन में होते हैं। तो बी वाला देखिए
वो हमारा कोलाइडल है। और सी वाला हमारा क्या है, सस्पेंशन है। इसमें देखिए पार्टिकल का साइज तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्लियर, पक्का। अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको पढ़ना है नेक्स्ट लेक्चर में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, टाटा।